हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का तीसरा लेक्चर जो कि है हार्मोन्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और ब्रेन के बारे में, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम, और दूसरा था वह न्यूरॉन के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं हार्मोन्स क्या होता है। और हम इससे पहले हार्मोन्स पढ़ने से पहले हम कोऑर्डिनेशन के पीछे वाले लेक्चर में चलते हैं। कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता था, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन होता क्या था। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें क्या आता था, हार्मोन्स आता था, और ये हार्मोन्स जो होता था वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता था। लेकिन इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन जो है इसमें इम्पल्स के द्वारा कंडक्शन होता था और यह सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता था। अब हम इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पिछले वाले वीडियो में। अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल के बारे में। चलिए देखते हैं प्लांट हार्मोन्स क्या होता है। प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट हार्मोन्स का दूसरा नाम एक ग्रोथ रेगुलेटर्स के रूप में भी हम जानते हैं। आर इंटरनली सेक्रेटेड केमिकल्स इन प्लांट। ये क्या होता है, प्लांट के अंदर इंटरनली केमिकल सेक्रेटेड होता है दैट आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग देयर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं, केमिकल सेक्रेट करते हैं अपने प्लांट के अंदर, और जिससे रेगुलेट होता है मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल एंड ग्रोथ। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स के फीचर्स क्या होते हैं उस पर पढ़ते हैं हम लोग। पहला, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी हार्मोन्स जो होता है वह क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, यानी ये लार्ज कंपाउंड्स नहीं होते हैं, ये स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा, सिंथेसाइज्ड बाय स्पेसिफिक सेल या टिश्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है ना किसी ग्लैंड के द्वारा होता है, इसमें जो होता है वह स्पेशलाइज्ड सेल या टिश्यू के द्वारा होता है। लेकिन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो होता है सेक्रेशन वह ग्लैंड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ग्लैंड के द्वारा होता है। तीसरा, एक्टिव इन लो कंसंट्रेशन, यानी प्लांट्स में जो हार्मोन्स रहता है वो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में ही एक्टिव होता है। चौथा, इसमें प्रमोट और इनहिबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट का जो हार्मोन होता है वह क्या करता है, ग्रोथ करता है। दूसरा, ग्रोथ को प्रमोट करता है, इनहिबिट करता है, और डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स को एक्टिव करवाता है। अब टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन ऑन देयर फीचर्स, फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स के आधार पे प्लांट हार्मोन को 5 क्लासों में डिवाइड किया गया है। वैसे तो प्लांट हार्मोन बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली सिर्फ 5 क्लास में ही डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है इसमें से ऑक्जिन्स, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइन्स, चौथा है एब्सिसिक एसिड, और पांचवा इथिलीन। ऑक्जिन्स और जिब्रेलिन, साइटोकाइन्स ये जो होते हैं ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर के रूप में भी इसे जाना जाता है, ग्रोथ इनहिबिटर, और ये हेल्प करते हैं फलों के पकाने यानी राइपनिंग ऑफ द फूड। इथिलीन जो होता है वो फलों के पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम ऑक्जिन्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं क्या ऑक्जिन्स के बारे में, ऑक्जिन्स होता क्या है और कैसे वर्क करता है। ऑक्जिन्स, द फर्स्ट प्लांट हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट वेंट एज ए ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ऑक्जिन्स जो है वो क्या फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जिसे डिस्कवर्ड किया गया था, किसमें, प्लांट में, वही किसमें, ओट प्लांट में किया गया था। यानी ऑक्जिन्स ही पहला हार्मोन है जिसे क्या किया था, डिस्कवर्ड किया गया था, जिसमें ओट में। वेंट ए मेजर ग्रोथ, ये क्या था, ग्रोथ के लिए क्या था, ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल था। ऑक्जिन्स जो था ओट प्लांट में क्या था, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मेजर साइट ऑफ ऑक्जिन्स, ऑक्जिन्स का मेजर साइट कहाँ पे होता है, यानी इसका सिंथेसिस जो होता है वो प्लांट में कहाँ पे होता है, इस पे हम पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इससे आता है कि ऑक्जिन्स का जो मेजर साइट है उसका सिंथेसिस जो होता है ऑक्जिन्स में वो कहाँ पे होता है, इससे क्वेश्चन जो आता है बोर्ड एग्जाम में भी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि ऑक्जिन्स का सिंथेसिस प्लांट में कहाँ पे होता है। मेजर साइट ऑफ ऑक्जिन्स सिंथेसिस ऑन द शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या होता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम पे होता है। दूसरा है यंग लीव्स, जो कि नए पत्ते हैं उस पे क्या होगा, इसका सिंथेसिस होगा। डेवलपिंग फ्रूट्स, जो क्या हो, बन रहे यानी डेवलपिंग फ्रूट्स एंड सीड में होगा इसका सिंथेसिस।
देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इट ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनल। सभी हार्मोन जितने भी प्लांट्स में अभी तक रिकॉग्नाइज किए गए हार्मोन, सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल, यानी दोनों तरफ से उसका क्या होता है, इधर से भी जाते हैं और इधर से भी आते हैं। लेकिन एक ऑक्सीजन पहला एक हार्मोन है जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनल। इट इज ओनली हार्मोन टू बी ट्रांसपोर्टेड यूनिडायरेक्शनल टुवर्ड्स द रूट। यानी ऑक्सीजन जो होता है पहला हार्मोन है जो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनली होता है और भी किधर होता है इसका ट्रांसपोर्टेशन, टुवर्ड्स द रूट, यानी ये एपिकल मेरिस्टेम में बनेगा और कितना जड़ की तरफ आएगा। और हम क्या जानते हैं, टुवर्ड्स द रूट, टुवर्ड्स द रूट क्या आता है, जाइलम जो होता है वह क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन फ्लोएम जो होता है क्या, मल्टी डायरेक्शन होता है। इसलिए जब भी ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन रूट से यानी एपिकल मेरिस्टेम से जब भी आएगा रूट की तरफ, किसके द्वारा आएगा, फ्लोएम के थ्रू आएगा। किसे, फ्लोएम के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मोस्ट केसेस इट ट्रांसलोकेटेड बाय फ्लोएम, यानी फ्लोएम के थ्रू आएगा। अब फंक्शंस की बात करते हैं, ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, या कैसे वर्क करता है, हमारे की प्लांट में रह के क्या वर्क करता है, इस पे आके हम बात करते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन है क्या, सेल इलोंगेशन, यानी ये जो है सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी प्लांट का जो लंबाई है उसमें क्या होता है, वृद्धि कराता है। दूसरा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में ये साइटोकाइन्स हार्मोन होता है, उसके साथ मिलकर क्या करता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। तीसरा है सेल डिफरेंशिएशन, ये जो ऑक्सीजन से क्या करता है, फ्लोएम और जाइलम के क्या होता है, डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। चौथा आता है रूटिंग। रूटिंग क्या है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट द रूट ऑफ इनिशिएशन ऑन स्टेम। क्या होता है, जब स्टेम में कट जाता है, यानी कोई भी स्टेम है ये, अगर ये स्टेम में थोड़ा सा कहीं से कट गया, वो पे क्या होता है, इनिशिएशन करवा के उसे भर देता है। पांचवा एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, यानी ये क्या करता है, एस्ट्रिकल लेटरल बड को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। यानी पौधे की लंबाई तो बढ़ा है, लेकिन जब उसकी मोटाई बढ़ाने का बात आता है तो उसे क्या करता है, सप्रेस करता है ये। चौथा है फ्लावरिंग। छठा फ्लावरिंग, ये क्या करता है, फ्लावरिंग में भी प्लांट को हेल्प करता है। एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज हाई सेंसिटिव ऑफ लाइट। ये क्या होता है, लाइट का क्या होता है, हाई सेंसिटिव होता है, यानी जिधर से लाइट आएगा उधर क्या होगा, ये मतलब उसके दूसरी साइड चला जाएगा। देखिए ये लाइट है, सनलाइट आ रहा है, हम एक कमरा लिए, उसमें एक प्लांट रख दिए। अब प्लांट रख दिए और इधर से लाइट कोई आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो हम जानते हैं क्या, ये हाईली सेंसिटिव होता है लाइट से, यानी जिधर लाइट से हम जिस इससे इधर से लाइट आ रहा है तो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड ये ऑक्सीजन चला जाता है। और ऑक्सीजन होता क्या है, ये होता है प्रमोटिंग, यानी एलोंगेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स है। लेकिन ये ऑक्सीजन जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या करेगा, प्लांट्स के हार्मोन्स को क्या, प्लांट्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, यानी उसकी वृद्धि करेगा। इसलिए क्या होगा, लाइट इधर से आ रहा है तो प्लांट्स क्या होगा, इसके अपोजिट साइड ऑक्सीजन चला जाएगा और इसके अपोजिट साइड में क्या करता है, ये वृद्धि कर देता है प्लांट के। लेकिन जो अपोजिट साइड उसमें तो वृद्धि नहीं हो पाया, इसलिए क्या होता है, प्लांट्स लाइट की ओर मुड़ जाता है, यानी जिधर से लाइट हो रहा है प्लांट उधर ही मुड़ जाता है। यही इसका मेन कारण है प्लांट का मुड़ना, इट इज हाईली सेंसिटिव ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के दूसरे हार्मोन्स यानी जिबरेलिन्स के बारे में। चलिए देखिए जिबरेलिन्स। अब हम दूसरे प्लांट हार्मोन्स यानी जिबरेलिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या रोल है प्लांट में और कैसे फंक्शन, इसका क्या फंक्शन होता है। जिबरेलिन्स आर द प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट वेरियस फंक्शन। क्या करता है, ये वेरियस फंक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोसेस करता है, इंक्लूडिंग स्टेम इलोंगेशन। इसका मेन फंक्शन यही होता है क्या, स्टेम इलोंगेशन, यानी स्टेम को बढ़ाना। इसका ये भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन। जिबरेलिन्स ऑक्सीजन की तरह ही ग्रोथ हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीजन से डिफरेंस कैसे है, वो क्या करता था, प्रोलिफरेट करता था, क्या इलोंगेशन को बढ़ाता था। ये क्या, उसके एपिकल पार्ट को इलोंगेट करता था। लेकिन ये जो है जिबरेलिन्स, ये क्या करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है। दूसरा हेल्प करता है जर्मिनेशन, यानी सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। डोरमेंसी, डोरमेंसी होता क्या है, डोरमेंसी ये होता है कि किसी भी सीड यानी किसी खास मौसम में किसी भी प्लांट का किसी खास मौसम में ही उगना, यानी जर्मिनेट सीड का करना ही डोरमेंसी कहलाता है। यानी उसे किसी समर में करेगा या विंटर में करेगा, किसी खास मौसम में ही करेगा, उससे क्या है, डोरमेंसी, यानी सीड को डोरमेंसी में हेल्प करता है। तथा फ्लावरिंग डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तथा लीफ एंड फ्रूट सेंसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रूट सेंसिएशन में भी, लीफ और फ्रूट सेंसिएशन में भी हेल्प करता है प्लांट को। जिबरेलिन्स आर सिंथेसा। अब देखते हैं जिबरेलिन्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, यानी जिबरेलिन्स कैसे ट्रांसलोकेट करता है प्लांट में,
हमने इससे पहले पढ़ा कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसलोट करता था, ये क्या होता था, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसलोकेट करता था। ऑक्सीजन पहला हार्मोन है और है जो क्या होता था, यूनि ट्रांसलोकेट, यानी एक ही डायरेक्शन में उसका क्या होता था, ट्रांसलोकेशन होता था। लेकिन जिबरेलिन्स की जब हम बात करें, जिबरेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन, अब जिबरेलिन्स आर कैपेबल ऑफ मूविंग बोथ ऑफ डायरेक्शन, यानी बोथ दोनों ही डायरेक्शन में आ और जा सकता है, यानी बोथ अप एंड डाउन। और ये किसके थ्रू होता है, फ्लोएम द जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ये क्या होता है, इसका ट्रांसलोकेशन होता है। अब दूसरा जिबरेलिन्स बनता कहाँ है, जिबरेलिन्स कहाँ पे बनेगा, देखते हैं। जिबरेलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन यंग लीफ टिश्यू ऑफ द सूट, क्या होता है, यंग टिश्यू में बनता है और सूट में बनता है, एंड डेवलपिंग सीड, ये क्या होता है, सीड में भी, डेवलपिंग सीड में भी इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं इसका फंक्शन है कि प्लांट में इसका रोल क्या क्या है। सीड जर्मिनेशन, यानी इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्या है, सीड जर्मिनेशन और सीड स्टेम इलोंगेशन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसका क्या है, एक दूसरे ऑक्सीजन से इसे क्या अलग बनाता है, डिफरेंस करता है, यानी सीड जर्मिनेशन, दूसरा स्टेम इलोंगेशन, तीसरा रूटिंग, ये भी इसको ऑक्सीजन से डिफरेंशिएट करता है। और रूटिंग हम क्या पढ़े थे ऑक्सीजन में, ये क्या होता है, रूट इनिशिएशन में हेल्प करता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए ये रूटिंग इनिबिट करता है रूट इनिशिएशन को, रूट इनिशिएशन को इनिबिट करता है ये जिबरेलिन्स जो होता है क्या करता है, रूट इनिशिएशन को क्या करता है, इनिबिट करता है, यानी इनिबिट करता है रूट इनिशिएशन को। चौथा है पार्थेनोकार्पिक इंड्यूस, ये क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस करता है। पांचवा पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेशन, यानी ये पॉलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है, आसानी से पॉलन जर्मिनेशन हो पाए। इस तरह से हम देखें जिबरेलिन्स क्या होता है, जिबरेलिन्स एक ग्रोथ हार्मोन ही है, लेकिन क्या करता है, स्टेम को क्या करता है, इलोंगेट करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, डोरमेंसी लाता है, फ्रूट सेंसेशन और लिप सेंसेशन में हेल्प करता है। अब जिबरेलिन्स हो चुका है, एक और ग्रोथ हार्मोन हम साइटोकाइन्स के बारे में, बाद हम साइटोकाइन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए अब हम साइटोकाइन्स थर्ड नंबर जो था हार्मोन उसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स पढ़ चुके हैं। साइटोकाइन्स क्या होता है, ये भी क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है। साइटोकाइन्स ऑक्सीजन और जिबरेलिन्स की तरह ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है। इट स्टिमुलेट, क्या है, ग्रोथ हार्मोन्स है। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, इसका मेन फंक्शन यही है, इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन, क्या करता है, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है। पार्थेनोजेनेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, इसका मेन फंक्शन है स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है, यानी ये सेल डिवीजन है, इस सेल डिवीजन कर करके क्या बनाता है, सेल को डिवाइड करके उसके लेटरल पार्ट को क्या करता है, मोटा करता है। अब इसका देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इट जनरेट्स फाउंड इन हायर कंसंट्रेशन इन मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड ग्रोइंग टिश्यू। ये क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ ग्रोइंग टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ ग्रोइंग टिश्यू में ये पाया जाता है, यानी इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इट सिंथेसाइज इन रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू सूट, ये क्या होता है, सिंथेसाइज होता है रूट में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, सूट में जाके। इसका फंक्शन देखते हैं, इसका मेन फंक्शन है क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द मेन फंक्शन ऑफ द साइटोकाइन। साइटोकाइंस का क्या मेन डिवीजन यही है, फंक्शन यही है। दूसरा है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है, मॉर्फोजेनेसिस के द्वारा क्या होता है, सूट इनिशिएशन एंड बड फॉर्मेशन, यानी सूट का क्या हो, इनिशिएशन हो और बड का फॉर्मेशन हो, इट इज कॉल्ड द मॉर्फोजेनेसिस। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, हम इससे पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, इनहिबिट, एपिकल डोमिनेंस में क्या करता है, पॉलीफ्रेट करता है, एपिकल पार्ट को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है। लेकिन इसमें एपिकल डोमिनेंस होता है, यानी इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस, यानी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है एपिकल डोमिनेंस, उसके जो लंबाई वाला पार्ट उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। प्रमोट ए लेटरल बर्ड, ये क्या करता है, उसके मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है। क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, चौथा इसका आता है क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन। क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन करता है ये। पांचवा आता है सेंसिएशन। सेंसिएशन क्या होता है, डिले इन लिप सेंसिएशन, ये क्या करता है, पत्ती में जो लिप्स होता है उसमें क्या करता है, सेंसिएशन को डिले कर देता है, यानी पतझड़ जो होता है पत्तियों में वो लेट से होता है। इस तरह से हमने ग्रोथ हार्मोन्स को पढ़ा। अब हम थोड़ा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एब्सिसिक एसिड आता है और इथिलीन के बारे में पढ़ते हैं। अब चलिए एब्सिसिक एसिड देखते हैं, ये क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है। चलिए अब हम देखते हैं चौथे एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स क्या होता है इसके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स तथा साइटोकाइन्स के बारे में पढ़ लिया।
अब देखते हैं एब्सिसिक एसिड क्या होता है। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो ए प्लांट हार्मोन। ये क्या होता है, प्लांट हार्मोन ही है, लेकिन ये क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है। अभी तक जितने भी हम हार्मोन्स के बारे में पढ़े हैं सभी क्या है, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन्स ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो ए प्लांट हार्मोन, हार्मोन्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ। ये क्या होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। सीड जर्मिनेशन को क्या भी करता है, इनहिबिट करता है। डिटैचमेंट ऑफ लीफ इंक्लूड सीड एंड बड डोरमेंसी लाता है। ये क्या करता है, डिटैचमेंट ऑफ लीफ को क्या होता है, फॉल करवाता है यानी पतझड़ लाता है। दूसरा सीड एंड बड डोरमेंसी, और सीड और बड को क्या होता है, डोरमेंसी की ओर ले जाता है। अब देखिए इसका सिंथेसिस क्यों कहाँ पे होता है, प्लांट में किस जगह पे इसका सिंथेसिस होता है। एवीए, एब्सिसिक एसिड का दूसरा नाम एवीए भी हम बोलते हैं। इज सिंथेसाइज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल सेल दैट कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट एंड अदर प्लास्टिड। ये क्या होता है, प्लांट के उस सभी सेल में ये मौजूद होंगे, इनका सिंथेसिस होगा जिसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे। अब इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसपोर्टेड बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये एक क्या इनहिबिटरी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं आप जानते हैं, इसका फंक्शन के आधार पे। ये क्या होता है, स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ एस्टोमाटा। इसका मेन फंक्शन यही है, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ एस्टोमाटा। एस्टोमाटा के ओपन को कॉलेज को कैसे करता है ये देखते हैं। होता क्या है, जब इन्वायरमेंट में हमें जब ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जब प्लांट्स में क्या होता है, ज्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, तो क्या होता है, स्टोमाटा को ये क्लोज कर देता है। और जब इसका बढ़ जाता है, अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये क्या होता है, स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ एस्टोमाटा। एस्टोमाटा को कैसे ओपन या क्लोज करता है, इसके आधार पर इसे हम स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। कैसे स्टिमुलेट करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, लीफ में बढ़ जाता है, यानी लीफ में जब प्लांट्स में बढ़ जाता है तो इसे क्या होता है, स्टोमाटा को क्लोज कर देता है या ओपन कर देता है। इसे रेगुलेट कौन करता है, ये एब्सिसिक एसिड को रेगुलेट करता है। दूसरा इनहिबिट स्टेम एलोंगेशन। ये क्या होता है, इनहिबिट करता है स्टेम के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनहिबिट करता है किसके, स्टेम के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। दूसरा इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है। और क्या होता है, प्लांट में डोरमेंसी लाता है। और इस आधार पर हम बोल सकते हैं क्या, ये जो एब्सिसिक एसिड क्या है, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। अब इसके बारे में अगले 5 नंबर जो हार्मोन्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, इथिलीन। चलिए देखते हैं इथिलीन क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं इथिलीन हार्मोन्स क्या होता है। और ये लास्ट हार्मोन है जो मेजर हार्मोन्स में आता है प्लांट्स में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इथिलीन क्या होता है, इथिलीन अनलाइक द रेस्ट ऑफ प्लांट हार्मोन इन ए गैसियस फॉर्म। ये क्या होता है, गैसियस हार्मोन है। क्या होता है, गैसियस फॉर्म में रहता है। और गैसियस हार्मोन्स है लाइक एब्सिसिक एसिड। इट इज प्रोड्यूस इन ऑल हायर प्लांट्स। ये क्या होता है, सभी हायर प्लांट इसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द फ्रूट राइपनिंग। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग, यानी फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में आया है। इट इज द इथिलीन। इथिलीन इज द हार्मोन दैट एसोसिएट विद द फ्रूट राइपनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सभी हार्मोन्सों का हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा, सिंथेसिस पहले से देखा, उसका फंक्शन देखा, इसलिए इस हार्मोन्स का भी देखते हैं कहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है। चलिए देखते हैं। इट इज ट्रांसपोर्टेड ऑन सेल टू अदर सेल थ्रू अ डिफ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इथिलीन हार्मोन्स जो होता है डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, वन सेल टू अदर सेल में क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इथिलीन इज प्रोड्यूस सेल। अब इसका सिंथेसिस देखते हैं कैसे होता है और कहाँ पे होता है। इथिलीन इज प्रोड्यूस सेल हायर प्लांट इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ मेथियोनिन इन सेल टिश्यूज। ये जो होता है मेथियोनिन के फॉर्म में सभी सेल टिश्यूज में इसका फॉर्मेशन होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेथियोनिन के फॉर्म में इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसका फंक्शन देखते हैं क्या क्या होता है। इसका फंक्शन ज्यादा इसका फंक्शंस नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन जो भी है बहुत ही यूनिक है। और देखिए इसका फर्स्ट फंक्शन जो होता है फ्रूट राइपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका क्या करता है, फल पकाने में हेल्प करता है। दूसरा सेंसेशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर। फ्लावर और लीफ में क्या लाता है, ये सेंसेशन लाता है।
रूटिंग इनहिबिट करता है एडवेंटियस रूट और रूट हेयर। जो रूट हेयर और एडवेंटियस रूट का जो फॉर्मेशन होता है उसे इनहिबिट करता है। इस तरह से हमने इथिलीन को भी पढ़ा। इस तरह से हमने जो मेन 5 हार्मोन्स थे इन प्लांट सभी का हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड कोई भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका जवाब देंगे। और हम इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सभी का 50 क्वेश्चन, हर एक हार्मोन से भी 50 क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम से 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का हम क्वेश्चन करवाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी बोर्ड में अभी तक क्वेश्चन CBSE या BCB बोर्ड में आया है सभी का आंसर करवाएंगे। थैंक यू। देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।